जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि शाप देते हैं कि उनको 7 दिन के बाद तक्षक सर्प काट लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उससे आगे की 19वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित महाराज आज सोचने लगे कि 7 दिन तक इस शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा। 7 दिन तक इस शरीर को रखने की आवश्यकता ही क्या है। इससे अच्छा तो ये होता कि मुझे आज ही मृत्यु दंड मिल जाता, आज ही मेरी मृत्यु हो जाती, क्योंकि जो भयंकर कर्म मैंने किया है उसका फल तो और भी अधिक भयंकर होना चाहिए था। आज परीक्षित महाराज ये सोचते सोचते चिंता मग्न बैठे हैं। उसके बाद उनके मन में विचार आया है कि अब इस संसार से मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तो इस संसार सागर से, इस संसार से जाने का समय आ गया है। ऐसा विचार करके आज राजा परीक्षित स्त्री, पुत्र, राज्य और धन आदि से मोह को त्याग कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री कृष्ण जी के चिंतन में लग गए हैं। उन्होंने सोचा कि सांसारिक मोह में फंसे हुए मेरा इतना समय व्यर्थ ही चला गया। आज से 7वें दिन जब मैं तक्षक सर्प द्वारा काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उस समय ये राज्य और संपत्ति स्वयं ही मेरा साथ छोड़ देंगे। इसलिए उचित यही है कि मैं पहले ही इन सब से मोह छोड़कर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली श्री भागीरथी गंगा जी के किनारे पर जाकर 7वें दिन तक उन ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर का भजन करके अपना परलोक सुधार लूं। ऐसा परम मंगल उनके मन में विचार आया है। ये निश्चय करके आज महाराज परीक्षित अपने 14 वर्षीय पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, उसका राज तिलक करते हैं। उसके बाद मंत्रियों को बुलाकर राजकार्य सौंपकर वे अपने पुत्र जनमेजय से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम गौ और ब्राह्मणों की सदा रक्षा करना और अपनी प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना, प्रजा का सदा मंगल करना, प्रजा की हर इच्छा का सम्मान करना। आज महाराज परीक्षित ये कहते हुए आंखों में आंसू भरकर कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तुम सदा श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना मन लगा कर रखना। अगर उनके चरणों में मन लगा कर रखोगे तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, तुम्हारा राज्य कार्य भी अच्छा चलेगा और तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सदा सुखी बना रहेगा। आज धन्य है महाराज परीक्षित, जो कि अपने पुत्र को इस अवस्था में भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि सदा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में मन लगाकर अपना राज कार्य करना और गौ और ब्राह्मण की सदा रक्षा करना। आज इस तरह कहकर महाराज परीक्षित अपने राजसी वस्त्र और आभूषणों को उतार कर उसके बाद एक कोपिन धारण कर मां गंगा जी के तट पर जा पहुंचते हैं। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया है। वे राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर सब ब्राह्मण जा पहुंचते हैं। आज परीक्षित महाराज हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए हैं और अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मेरी आयु के जो 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। जिस जल के लिए महाराज परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था, उस प्यास को आज महाराज भूल गए हैं। जिस प्यास के कारण महाराज परीक्षित ने वो पाप कर्म किया था, आज उसी प्यास को और भूख को वो भूल गए हैं। आज कहते हैं कि मैं 7 दिन तक कुछ बिना खाए पिए रहूंगा और अपना मन भगवान के चरणों में लगाऊंगा। राजा परीक्षित का यह समाचार जिसने भी सुना वो अति दुखी हुआ है। इधर राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर विचार करने लगे कि ये 7 दिन यदि सत्संग में बीते तो बहुत अच्छा था। राजा के शाप का हाल सुनकर ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए हैं। उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा,
पराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिपलायन, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेद व्यास जी, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव तथा जमदग्नि आदि अनेक ऋषि और महात्मागण आज राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर उनसे भेंट करने के लिए गंगा मैया के किनारे पर आ पहुंचे हैं। राजा परीक्षित ने उन सब को देखते ही दंडवत प्रणाम किया है, उनकी पूजा की है, विधि से उनको आसन पर बिठाया है। उसके बाद राजा ने हाथ जोड़कर उन सब ऋषियों से प्रार्थना की है कि हे महाराज, आप लोगों में से यदि किसी एक महात्मा का दर्शन भी प्राप्त हो जाए तो भी प्राणी मुक्त हो जाता है। मेरा अहो भाग्य है, मेरे ऊपर ठाकुर जी की उस श्याम सुंदर मुरली वाले की कृपा है कि आप सबने मुझे मेरी मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। आज मैं जान गया कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर मेरे ऊपर बड़े कृपालु हैं, वो प्रभु बड़े दयालु हैं कि मेरा इस समय भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। जिन प्रभु ने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, आज इस समय भी वो प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हैं। आज महाराज परीक्षित ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, ठाकुर जी के उपकारों को याद करते हैं। मनुष्य मात्र को भगवान जी के उपकारों को सदा याद रखना चाहिए। भगवान तो सदा जीवात्मा पर, मनुष्य पर कृपा करते हैं, मनुष्य के ऐसे ऐसे काम संवारते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों के ऐसे ऐसे काम संवारते हैं कि उस काम को कोई और कर ही नहीं सकता। उस समय तो मनुष्य कहता है, भक्त कहता है कि हे ठाकुर जी, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, लेकिन जैसे ही वो समय बीतता है, उस समय मनुष्य भगवान का भक्त जो भी हो वो भगवान को भूल जाता है। कुछ समय के बाद भगवान को याद करना भी बंद कर देता है। कलयुग के मनुष्यों का यही हाल है कि जब अपना मतलब निकल जाता है तो ठाकुर जी को याद करना भी भूल जाते हैं। लेकिन आज महाराज परीक्षित ठाकुर जी को भूलते नहीं हैं, वो प्रभु के उपकारों को याद करते हैं और हमें ये शिक्षा देते हैं। हम सब कलयुग वासियों को ये शिक्षा देते हैं कि चाहे समय जैसा भी हो, लेकिन भगवान को सदा याद रखना। आज सबसे बड़ा कष्ट का समय महाराज परीक्षित के ऊपर आया था कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन इस समय भी वो संसारिक माया मोह को छोड़कर भगवान के चरणों में बैठे हैं, माँ गंगा जी के चरणों में बैठे हैं। सब ऋषि मुनि उनके सामने हैं। ये प्रभु की कितनी कृपा है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आना मुश्किल है, लेकिन उनको प्रभु ने इतनी उन पर कृपा की है कि गंगा मैया का किनारा है और सांवरे का सहारा है, उस ठाकुर का सहारा है, साथ में इतने ऋषि मुनियों का उनको दर्शन मिल रहा है। ये प्रभु कृपा से ही है। और आज इस कलयुग में भी प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। भगवान तो आज कलयुग के हम सभी लोगों पर अपनी कृपा करते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, हम भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते। ये हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा तो हो ही रही है। हमारा कोई काम संवरता है तो हम एक बार तो प्रभु को याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो समय बीत जाता है हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु के उपकारों को आज का मनुष्य भूल जाता है। लेकिन आज महाराज परीक्षित भगवान के उपकारों को याद करते हैं। आप सब भक्त लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं, आप सबने ये प्रार्थना अवश्य सुनी होगी कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। आज परीक्षित महाराज जी के जीवन में भगवान ने ये सब करके दिखा दिया है। गंगा जी का उनको किनारा मिला है, उस सांवरे का सहारा मिला है, और साथ में प्रभु चर्चा में उनका ध्यान बीत रहा है, और साथ में ऋषि मुनियों का सत्संग उनको मिल रहा है। ठाकुर जी जो कहते हैं वो करके रखते हैं। महाराज परीक्षित उन सब ऋषि मुनियों से कहने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप सब यहाँ पधारे हैं उसी प्रकार दया करके यहाँ 7 दिन तक आप ठहरिए। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोह माया की ओर नहीं जाएगा, और आप लोगों के सत्संग को सुनकर 8 प्रहर मेरे प्रभु चर्चा में ही बीतेंगे। आज महाराज परीक्षित अपना दुख निवेदन करते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, मैंने एक पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया है, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते हुए ले जाते हैं, मेरा मरण सुधर जाए, ऐसा कोई उपाय बताएं, मुझे डर लगता है, मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। आप सब लोग निष्काम भाव से
से मेरा भला सोचकर ही यहाँ पधारे हैं, अतः आप लोग मुझे कोई ऐसा उपाय भी बताएं कि जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर ही आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर उन ऋषियों में से एक ऋषि ने कहा कि हे राजन, तीर्थ स्नान का बहुत बड़ा पुण्य कहा गया है, अतः तुम वही करो। तो दूसरे ऋषि ने कहा कि तुम यज्ञ करो, उससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे ऋषि ने कहा कि तुम ब्राह्मणों को धन का दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं है। चौथे ऋषि बोले कि देवताओं का पूजन तथा मंत्र जाप करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए यही करना अच्छा है। इस प्रकार सभी ऋषियों ने आज अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार महाराज परीक्षित को बहुत से उपाय बताए हैं कि उनका उद्धार हो सके, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वे श्रेष्ठ हैं, वो मेरे लिए मंगलकारी हैं, परंतु इन सब के लिए समय की आवश्यकता है। अतः मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जो 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर सब ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे हैं। वो सोचने लगे हैं कि ऐसा कोई उपाय तो आ ही नहीं सकता कि 1 सप्ताह के अंदर राजा परीक्षित का उद्धार हो जाए। सब ऋषिगण सोचने लगते हैं कि हम सब मृत्यु से डरते हैं, अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है, मात्र 7 ही दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी, यह तो असंभव सा ही है। इससे आज सब ऋषि चुप हो गए हैं। 7 ही दिन में मुक्ति को पाना असंभव है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है, महाज्ञानियों को भी मृत्यु से डर लगता है। राम नाम जल्दी होठों पर आता नहीं है। रामचरितमानस में बाली ने कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, कि अर्थात जन्मों जन्मों तक ऋषि मुनि यत्न करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तब भी अंत काल में प्रभु राम का नाम जीवा पर नहीं आता, वाणी पर नहीं आता, मन में नहीं आता। यह सोचकर कोई भी ऋषि आज राजा को उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ, किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित महाराज सोचने लगे हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुनि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग कर दें, मैं भगवान का आसरा लूंगा, ठाकुर जी का सहारा लूंगा, भगवान कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है, मैं किसकी शरण लूं। आज मैं उस श्याम प्यारे मुरली वाले बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, वो मेरा त्याग नहीं कर सकते। मैं पापी तो हूँ, किंतु पांडवों के वंश से हूँ। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। द्वारकानाथ भगवान के अलावा अब मेरा सहारा और कोई नहीं है। यह सोचकर आज महाराज परीक्षित भगवान का सहारा लेते हैं, भगवान की स्तुति करने लगे हैं। द्वारकानाथ भगवान को आज याद कर रहे हैं, प्रभु से कहते हैं, मन ही मन कहते हैं कि मैंने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है, इसीलिए ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं अधम हूँ, मैंने पाप किया है। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में मैं था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, आज वही ठाकुर जी, आज वही श्री कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मुझे विश्वास है, मैं पापी तो हूँ किंतु अभागा नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। हे नाथ, मैं आपका दास हूँ। आज आपका दास परीक्षित आपको पुकार रहा है, आप अपने भक्तों की पुकार सुनते हो। आज आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरे उद्धार का कोई उपाय आप कीजिए। आज परीक्षित महाराज ऐसे श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन उनको पुकार रहे हैं। और वो ठाकुर मुरली वाला तो सदा अपने भक्तों की पुकार सुनने को तैयार रहता है। भगवान तो चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे बुलाए, लेकिन भगवान को लोग बुलाते नहीं हैं। आज हम संसार के इस कलयुग के वासी भगवान को नहीं बुलाते, हम संसार का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। संसार में अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को हम पुकार लेते हैं, लेकिन भगवान पर हमारा विश्वास नहीं होता। जो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, उन भगवान पर विश्वास हमारा नहीं होता, हम उन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए आज भगवान कृपा नहीं करते। क्योंकि भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि जो कोई मुझे पुकारेगा उसी की रक्षा करूंगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ठाकुर जी केवल कहते ही नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। जो कोई भी भक्त भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सतयुग की बात
बात नहीं है, केवल त्रेता की बात नहीं है, केवल द्वापर युग की बात नहीं है, कलयुग की भी बात है। हर युग में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हर युग में भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आज याद कीजिए भगवान श्री राम जी की वो प्यारी लीला कि जब विभीषण भगवान श्री राम जी की शरण में आते हैं, अपने भ्राता रावण को छोड़कर, उस अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भगवान श्री राम जी की शरण में आज विभीषण आए हैं। तो भगवान श्री राम ने उनको अपना मित्र बना लिया और साथ में कह दिया कि आज तुमको लंका का राजा बनाता हूँ, घोषित करता हूँ। यह सुनकर पास में बैठे सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, आप बड़ी जल्दी करते हैं, आप हर काम में जल्दी करते हैं। अगर मान लो कल को रावण आपकी शरण में आ गया तो आप विभीषण को लंका का राजा कैसे बना सकोगे? फिर तो आपकी ये बात झूठी पड़ जाएगी। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भक्त, ऐसी बात नहीं है। कल को अगर रावण मेरी शरण में आता है तो उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। हम चारों भाई वनवास में जाएंगे और विभीषण लंका का राजा बनेगा और रावण अयोध्या का राजा बनेगा। राम की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। भगवान श्री राम आज कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है सोच विचार कर कहा है, हम अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। भगवान राम आज कह रहे हैं कि हम अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम चारों भाई वनवास में जाएंगे और इन दोनों भाइयों का अयोध्या और लंका का राज्य सौंप देंगे। ये हमारे प्रभु राम हैं, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। वैसे ही हमारे ठाकुर श्री श्याम जी हैं। प्रभु वो श्री कृष्ण, वो सांवरा, वो श्याम सलोना बंसी वाला है जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। आज वही समय आ गया है कि परीक्षित महाराज को उसका उद्धार करने के लिए आज ठाकुर जी सुखदेव जी महाराज जी को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आज सूत जी कहने लगे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुनकर जब देवऋषि नारद जी उनसे भेंट करने के लिए गंगा मैया के पावन तट पर आ रहे थे, उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री सुखदेव जी महाराज जी से हो गई। आनंद का अवसर है। श्री सुखदेव जी ने उन्हें देखकर पूछा कि हे नारद जी, आप इस समय शीघ्रता पूर्वक कहाँ चले जा रहे हैं? तब देवऋषि नारद जी ने उन्हें राजा परीक्षित के शाप का सब हाल सुनाते हुए कहा कि हे महात्मन, अन्य जो ऋषि मुन राजा परीक्षित के पास भेंट करने के लिए गए हैं, वे राजा को मुक्त होने के लिए तप, दान आदि धर्म कार्य करने की बात सुनाएंगे, परंतु राजा परीक्षित इन 7 दिनों में किसी कार्य को भी संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कृपा कर राजा परीक्षित के पास चलिए और उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर उन्हें इस भवसागर से पार कर दीजिए, उनका उद्धार आप कर दीजिए। देवऋषि नारद जी की यह विनय सुनकर और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा देखकर आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज के पास जाना स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि हे नारद जी, आप आगे चलिए, मैं अभी आ रहा हूँ। सूत जी आगे कथा कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस समय संपूर्ण ऋषि मुनि राजा परीक्षित के लिए 7 दिन के भीतर प्राप्त होने वाली मुक्ति का उपाय सोच रहे थे, उसी समय 15 वर्ष की आयु वाले परम तेजस्वी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आज दर्शन देने के लिए पधारे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के वहां पर पधारने से चारों ओर प्रकाश फैल गया। सब ऋषि मुनि जान गए कि ये तो शंकर जी के अवतार श्री सुखदेव जी पधार चुके हैं। सभा में श्री सुखदेव जी पधारे हैं। व्यास जी उस सभा में खड़े थे। उन्होंने खड़े होकर श्री सुखदेव जी का वंदन किया है। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी आज भाव विभोर हो गए हैं। व्यास जी सोचते हैं कि भागवत का रहस्य श्री सुखदेव जी ही जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। आज व्यास जी सोचते हैं कि मेरा बेटा भागवत कथा कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज स्वर्ण सिंहासन पर विराजते हैं और उस समय परीक्षित जी महाराज उनकी प्रार्थना करते हैं। आज परीक्षित महाराज सोचते हैं कि मेरा उद्धार करने के लिए उस श्याम सुंदर मुरली वाले ने इनको मेरे पास भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। आज परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है।
परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया और कहने लगे, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन मरण को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और भजन करना चाहिए? मेरी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है। आप इतनी कृपा करिए कि मेरा इस संसार सागर से उद्धार हो जाए। मेरे पास समय नहीं है, मुझे केवल आप ही का सहारा है। प्रभु श्री श्याम मुरली वाले की कृपा से आज आप यहाँ पर पधारे हैं। अब आप कृपा करिए और मेरे उद्धार का आप उपाय बता दीजिए। धन्य है श्री परीक्षित जी महाराज कि आज सुखदेव जी महाराज जी को अपना सब पाप कह सुनाया है। आज सारा पाप कहकर वो प्रार्थना करते हैं कि मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। लेकिन किधर महाराज परीक्षित और किधर हम आज कलयुग के पापी लोग कि जो पाप करते हैं लेकिन उसको छिपाना जानते हैं। हम अपने पाप को छिपा लेते हैं। हम संत के पास जाएं तो भी वहां पर सच्चाई नहीं बोलते। अगर हम अपने माता पिता के पास जाएं तो भी सच्चाई बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती। हम किसी के पास सच कहना नहीं चाहते और अपने पापों को छिपाते हैं। और इन पापों को छिपाने से ही मनुष्य पाप बढ़ाता रहता है। पापों को छिपाने से सदा पाप बढ़ते हैं। अगर मनुष्य अपनी गलती को मान ले, अपने पाप को स्वीकार कर ले तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। ठाकुर जी सोचते हैं कि ये सुधरने लायक है तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। ठाकुर जी किसी ऐसे संत के पास उस व्यक्ति को भेजते हैं कि जिससे उसका उद्धार हो जाता है। मनुष्य मात्र के जीवन में, हम सब के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि जब हमें लगता है कि कोई हमारा सहारा तो बनता, कोई हमारे ऊपर कृपा तो करता, कोई तो अपना होता जो हमारी रक्षा करता। हम संसार के लोगों के पास जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, अपनी झोली फैलाते हैं, लेकिन उस समय कोई ऐसा समय आ भी जाए तो उस ठाकुर से, उस भगवान श्री कृष्ण से, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं कष्ट में हूँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी इस समस्या का आप समाधान कर दीजिए। मुझे आप ही का सहारा है, आप ही मेरी मंजिल है और आप ही किनारा है। प्रभु को सच्चे मन से पुकारने की आवश्यकता है। भगवान हर क्षण में मौजूद हैं, भगवान हर कण में मौजूद हैं। कोई ऐसा समय नहीं है जब भगवान नहीं होते, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में भगवान नहीं होते, कोई ऐसा कण नहीं है, पूरी सृष्टि का कोई ऐसा कण नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। भगवान सब समय में है, भगवान सबके अंदर विराजमान है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उन भगवान को कह देना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरा मन यहाँ पर लगा हुआ है, मेरे को आप संभालिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरी कठिनाइयों को आप दूर कीजिए। जिस वाणी में, जिस भाव से आप कहेंगे वो प्रभु, वो ठाकुर सब वाणी, हृदय की सब भावना समझते हैं। प्रभु हमारी पुकार सुनेंगे और उसका उत्तर भी प्रभु देते हैं। जो भगवान आज से पहले त्रेता युग में थे, द्वापर युग में थे और सतयुग में थे, सब समय थे, वो आज भगवान आज भी हैं, आज भी प्रभु सुनते हैं। जैसे आज परीक्षित महाराज ने प्रभु से प्रार्थना की थी, उस श्याम मुरली वाले से प्रार्थना की है कि मेरे ऊपर कृपा कीजिए, किसी ऐसे संत को भेजिए जो मेरा उद्धार कर सके। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी महाराज जी को भेजा है ताकि परीक्षित महाराज जी का आज उद्धार हो सके, उनका बेड़ा पार हो सके, वो भव सागर से पार उतर सके। आज श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं। आज सब ऋषि मुनियों के बीच में महाराज परीक्षित को देवऋषि नारद जी के सामने आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए आ गए हैं। सब प्रसन्न हैं कि आज श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी। तो यहीं से वास्तव में आरंभ होता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का। आज परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप हमें सब कुछ बतलाइए कि इस समय में, मृत्यु के इस समय में हमें क्या करना चाहिए, किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। मेरे जीवन में अब 7 दिन का समय बाकी रह गया है, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। हे मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर तक एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप ठहरते नहीं हैं। आज मेरा उद्धार कर दीजिए, आज मेरे ऊपर कृपा कीजिए।
सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि जब राजा परीक्षित ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण और प्रश्न किए, सुखदेव जी महाराज जी के सामने अपने हृदय की सब बातें कह दी हैं, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ श्री व्यास जी के नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 19वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद की कथा यहीं तक थी। कल से हम इसके आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद की कथा आपको सुनाएंगे। ये कथा निरंतर चलती रहेगी, आपको आनंद आएगा। आप सबको बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। आज 25 दिसंबर 2020 को श्री गीता जयंती का उत्सव है और आज ही मोक्षदा एकादशी भी है। इन दोनों पर्वों की आप सबको शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।